नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। भारतीय वुमेन्स टीम और इंग्लैंड वुमेन्स टीम के बीच में पहला T20 मैच खेला गया मुंबई में। यहाँ पर भारतीय टीम को मिली एक शर्मनाक हार। पहले खराब गेंदबाजी हुई, उसके बाद खराब बल्लेबाजी हुई। इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट ये रहा कि टीम को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। नेट स्कोर बन 77 रन इन्होंने बनाए। 53 गेंद पर 145 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 13 चौके और छक्का एक भी नहीं मारा। सोचिए, एक भी छक्का नहीं मारा, इसके बावजूद 150 के करीब की इनकी स्ट्राइक रेट है। तो किस तरीके से इन्होंने संभलते हुए खेला था। और ये पारी इसलिए भी खास हो जाती है, डैनियल वॉट 75 रन इन्होंने बनाए 47 गेंद पर 160 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से, 8 चौके 2 छक्के इन्होंने लगाए। और इन दोनों की पारी इसलिए अच्छी हो जाती है क्योंकि 2 रन पे 2 विकेट गिर गए थे। डंकली और कैप्सी दोनों अपना विकेट फेंक के चली जाती है। डंकली जहां 1 रन बनाती है और कैप्सी बिना खाता खोले रेणुका सिंह का शिकार बन जाती है। पहले ही ओवर में इंग्लैंड वुमेन को 2 झटके लगते हैं। वहां से इन दोनों के बीच में साझेदारी होती है 138 रन की। और यहां से कम ये तो पता चल जाता है कि इंग्लैंड बड़ा स्कोर बनाएगा क्योंकि 140 रन 15 ओवर में ही बन गए थे। लग रहा था कि 200 के पार ये स्कोर चला जाएगा। अंत में थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों ने करी। रेणुका सिंह की बात करें, 4 ओवर 27 रन 3 विकेट उन्होंने लिया है। पूजा वस्त्राकर 4 ओवर 44 रन बेहद महंगी साबित हुई। इशाक भी 4 ओवर 38 रन, एक ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाई। दीप्ति शर्मा, बहुत लोगों को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि बहुत अच्छी गेंदबाजी करेंगे और जिस तरीके का इनका फॉर्म रहा है वो इतना अच्छा था नहीं। लोगों ने बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया था। 3 ओवर 28 रन और बिना विकेट लिए 9 से ज्यादा की स्ट्राइक इकोनॉमी से रन दिए। वही सेनानायका पाटिल 4 ओवर 44 रन 2 विकेट और कनिका आहूजा ने 1 ओवर कराया जिसमें 12 रन ही 12 रन उन्होंने बनाए। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत ठीक ठाक रही और हम स्मृति मंदाना तेज तरार खेलने वाली थी। इतने में उनका स्टीवर बंट विकेट ले जाती है। लेकिन इसके बाद फिर जमीमा रोड्रिगेज और शेफाली वर्मा के बीच में एक साझेदारी होती है। लेकिन इस साझेदारी में सारे के सारे रन जो बनाती है वो शेफाली वर्मा ही बनाती है क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि 21 या 22 रन की ये साझेदारी होती है जिसमें से 4 रन केवल जमीमा के थे। इसके बाद 41 पे 2 टीम इंडिया मुश्किल में थी। लगा कि हरमनप्रीत कौर आएंगी, अच्छा प्रदर्शन करेंगी, टीम को जीत दिलाएंगी और आज अच्छी टच में भी दिख रही थी। 26 रन उन्होंने बनाए 21 गेंद पर 3 चौके 1 छक्के। लेकिन वहां पर एक खराब शॉट खेलते हुए वो बोल्ड हो गई और 82 पे 3 जब हरमनप्रीत कौर आउट हुई, 10 ओवर निकल चुके थे। इसके बाद ऋचा घोष ने शेफाली वर्मा के साथ अच्छी पार्टनरशिप करी। लेकिन टीम इंडिया की परेशानी ये रही कि शेफाली वर्मा बीच के ओवर में बहुत ज्यादा स्लो हो गई जिसका शायद खामियाजा हम समझ सकते हैं कि हार के रूप में भुगतना पड़ा। हालांकि गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि लगातार दूसरे छोर से विकेट गिर रहे थे तो किसी ना किसी को तो पारी संभालनी थी। लेकिन शेफाली वर्मा का बल्ला चलता तो टीम इंडिया को 38 रन से हार का सामना नहीं करना पड़ता। ऋचा घोष ने 21 रन बनाए 16 गेंद पर। उसके बाद जैसे ही शेफाली वर्मा और ऋचा घोष आउट होते हैं मैच केवल एक औपचारिकता रह जाता है। और जी बिल्कुल। और इस मैच की अगर हम बात करें तो देखिए टीम इंडिया टॉस जरूर देता लेकिन मैच नहीं जीत पाई। 38 रनों से हारना इसका मतलब ये है कि वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखी जो दिखानी चाहिए थी इस मैदान पर। और हालांकि आगाज बड़ा अच्छा हुआ था आज के मैच का। अगर आप देखें 2 पर 2 कर दिया था और वहां से याद है वो टाइम जब आपने नजर लगा दी थी कि जीत गए, 2 पे 2 गिर गए। लेकिन सर ये जो तूफान आपके सामने स्क्रीन पर ये देखिए, ब्रंट इन्होंने 77 बनाए 53 बॉल्स में 13 चौके लगाए और ये और इनके साथी उनकी भी दोनों ने मिलकर वो जो पार्टनरशिप होती है ना डैनियल वैट के बीच, 75 उन्होंने बनाए 77 उन्होंने बनाए, पूरी तरीके से टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया। वहां से आने का मौका नहीं मिला वापस टीम इंडिया को। वो जो पार्टनरशिप थी बड़ी क्रूशियल थी। और आपको लगता है कि अगर इंडिया टीम इस सिचुएशन में होती, 2 पे 2 विकेट गिरे होते तो ऐसा काउंटर अटैक करती? मुझे नहीं लगता। जो जिगरा दिखाया है
इंग्लैंड वुमेन्स टीम में वो काफी काबिलियत है। और डैनियल वेट की जगह आपने 47 बॉल में 75 और 8 चौके 2 छक्के बेखौफ अंदाज में खेली बैट्समैन, और इन्होंने एक भी छक्का नहीं है, इसके बावजूद 145 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट है। और फिर इसके बाद खराब गेंदबाजी भी हुई है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। दिशाहीन गेंदबाजी थी, और जो कैमियो नहीं खेली, लास्ट में आकर 23 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया एमी जॉन्स, ये विकेट कीपर भी है इस टीम की, और इसके बावजूद खेलने के बावजूद स्कोर 197 बन गया था। वहां से मैंने आपसे पूछा भी था कि मुझे निराश किया दीप्ति शर्मा ने, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अच्छी तो फैंटेसी टीम की कप्तान थी और कप्तान से कई बड़ी आस थी, लेकिन और बल्लेबाजी में भी निराश किया, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने बल्लेबाजी में आई थी, नॉट आउट रही है, लेकिन वो बहुत नीचे आए, तब तक तो मैच खत्म हो चुका था। लेकिन अगर इंडियन टीम की जब शुरुआत हुई थी, देखिए आगाज, लेकिन उससे पहले रेणुका सिंह की अगर गेंदबाजी की बात करें, 197 जरूर स्कोर बना, लेकिन रेणुका सिंह ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट झटके, लेकिन फिर उसके बाद साथ नहीं मिला इनको। और जब टीम इंडिया ने स्टार्ट किया, 198 रनों का टारगेट कभी आसान नहीं होता जब आप सेकंड इनिंग में चेज करते हो, लेकिन हरमनप्रीत कौर, एक चीज है, आप मुंबई में ब्रेबॉर्न में आप अगर वानखेड़े में, अच्छा वानखेड़े था जी, आपने फिर गलत बताया था, नहीं वानखेड़े पे चेस हो जाता है, ये ग्राउंड हो जाता है, लेकिन चेजिंग ग्राउंड है, और हमने देखा था ड्यू भी है जी हाँ, वानखेड़े में, माफ कीजिएगा, वानखेड़े में, और यहाँ पे चेस हो जाता है, लेकिन खराब शॉट जिस तरीके से खेले गए, मतलब ऐसा लग रहा था कि 197 रन का टारगेट चेस नहीं कर रहे हैं, 297 रन का टारगेट चेस कर रहे हैं। आते के साथ ही वो हबड़ तबड़ जो दिखती है ना, आप देखिए ज्यादातर बल्लेबाज हवा में शॉट खेलते आउट हुए, ठीक है स्कोर बड़ा बनना है, लेकिन आपको बंट ने दिखाया कि आप चौके मारकर भी अपनी पारी को बुन सकते हैं, मैच बना सकते हैं, बड़ा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन बेहद खराब हाल, क्योंकि इससे पहले वनडे सीरीज भी बेहद खराब रही थी, जो उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन था वो भी नहीं रहा था। अब 3 मैचों की T20 सीरीज में भी टीम इंडिया 1-0 से पीछे हो गई है। बिल्कुल, और देखिए बड़ी उम्मीद थी हरमनप्रीत कौर से, वो 26 रन बना सकी, इसके बाद फिर रोड्रिक्स, ये एक अच्छी बैट्समैन है, लेकिन इन्होंने भी आज वैसा काम नहीं किया, सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। हमारी ओपनिंग नहीं करेगी, टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाएगा, तब तक हम बड़ा स्कोर चेज नहीं कर पाएंगे। और हमने चीज देखी है, देखिए चाहे जमीमा की बात करें, चाहे हरमनप्रीत की बात करें, अभी वुमेन बिग बैश में भी खेल के आए हैं, वहां पे भी प्रदर्शन इनका अच्छा रहा नहीं है, तो आपको ये चीज समझनी होगी करंट फॉर्म के हिसाब से भी। और क्या यहाँ पर मेरा एक आपसे सवाल है, ऋचा घोष आज पहली बार उन्होंने अच्छी पारी नहीं खेली, इससे पहले भी वो अच्छी पारी खेलती आई हैं, क्या उनको थोड़ा सा ऊपर और बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता था? बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन जब आपका टॉप ऑर्डर देखिए, उसमें चाहे स्मृति मांधना हो या फिर जेनिमा रोड्रिक्स हो, और इसके साथ स्मृति मांधना भी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन वही है कि अगर आप ऊपर भेजते तो हो सकता है, क्योंकि अच्छा फिनिश करना जानती है। नहीं लग रही थी शेफाली वर्मा, टच में नहीं लग रही थी, उन्होंने अर्धशतक जरूर लगाया है, लेकिन हम शेफाली वर्मा को जानते हैं जो 30 गेंद पर 52 रन बनाए, जो 25 गेंद पे 50 रन बनाए, 42 गेंद पे 52 रन बनानी शेफाली वर्मा को हम नहीं जानते। 123 का स्ट्राइक रेट शेफाली वर्मा के बल्ले से उन्होंने टीम को जिताया नहीं है, मुझे लगता है बल्कि हराया ही है। नहीं, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा ना, स्मृति मांधना भी आउट हो गई थी, रोड्रिक्स भी आउट हो गई थी जल्दी, और फिर हरमनप्रीत कौर का विकेट गिर गया था, तो वहां से एक इंग्लैंड ने भी तो किया ना, इंग्लैंड ने भी तो किया ना, 2 पे 2 रन गिर गए थे उनके, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से काउंटर अटैक किया, उन्होंने दोनों ने मिलकर किया था, यहाँ ये अकेली पड़ गई थी सर, आपको ये भी देखना होगा, हरमनप्रीत कर रही है 21 उन्होंने 21 गेंदों में 26 बनाए, वो जो तेज तर्रार बैटिंग नहीं की उन्होंने दूसरे एंड से, अकेली पड़ गई थी, ये इनको एंकर रोल करना था, लेकिन वो देर हो गई। हरियाणा वाले उससे आ रहे हो ना, क्योंकि शेफाली वर्मा ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, एक समय 160 की स्ट्राइक रेट से खेल रही थी, लेकिन उसके बाद जो मिडिल ओवर में जैसे स्पिनर आए, इनका गेम धीमा हो गया। हमें पता है ये स्पिन के खिलाफ फंसती है, लेकिन स्पिन के खिलाफ फंसना वानखेड़े में और इतनी मदद थी नहीं, टू बी फ्रैंक नहीं थी। हमने दीप्ति शर्मा की भी देखी थी, हालांकि सोफिया को 3 विकेट जरूर मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद मदद नहीं थी। और कुल मिलाकर आज कहें तो दिन खराब नहीं करेंगे, वनडे सीरीज में भी दिन खराब, कोई बात नहीं, आज पहला मैच है, इतना दिन खराब करने की जरूरत नहीं, लेकिन वनडे सीरीज भी हारे हैं सर, कोई बात नहीं सर, ये कोई बात नहीं क्या, लेकिन जिनका दिन अच्छा है उनकी बात कर लीजिए। आप बैटिंग में भी अच्छा किया, और फिर उसके बाद जब गेंदबाजी की बात आई तो वहां भी उन्होंने कमाल कर दिया। इनको अपनी फैंटेसी टीम में कप्तान, उप कप्तान कुछ नहीं बनाया।
बिल्कुल, उनमें से मैं भी शामिल हूँ। और नहीं, आपने बड़ा अच्छा बोला था, आपने ये मैच स्टार्ट होने से पहले कहा था कि यार ये ना ब्रंट या कुछ ना कुछ ऐसा फायर करेगी और ब्रंट में फायर या ही नाम है। बैटिंग या बॉलिंग कुछ ना कुछ बिल्कुल, अलग करेंगी लेकिन ये दोनों बात। में किया आज तो इन्होंने, दोनों में विद द बैट, विद द बॉल बड़ा इम्प्रेस किया वो तो और के ओवर में जी। रन पड़ गए इनके, नहीं तो इनका इकोनॉमी भी एक समय बहुत अच्छा था। चलिए यहाँ से टीम इंडिया को अब क्या करने की जरूरत है? टीम इंडिया को क्या गेंदबाजी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अनुभवीहीन हो गई है? क्योंकि रेणुका सिंह एक साइड से ठीक करती है, पूजा वस्त्राकर का जिस तरीके से नाम हुआ था, हवा हुआ था, वो अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बल्लेबाजों ने उनको वो कहते हैं ना, पढ़ना सीख लिया है, उनको स्विंग को काटना सीख लिया है। क्या गेंदबाजी इस टीम की ताकत नहीं, अब कमजोरी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कमजोरी है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ना लंबे टाइम हो टी20 गए। फॉर्मेट में ना आपको जो रन लीक करते हैं और जो आपने बात बड़ी अच्छी बोली कि इन्होंने आज दिशा गेंदबाजी की है, डाउन द लेग साइड की है या फिर ज्यादा ही शॉर्ट गेंदें की हैं, वो गेंद थोड़ा सा आगे नहीं की, जैसे रेणुका सिंह ने गेंद थोड़ी सी आगे की है, जो फंसाया था बैट्समैनों को। लेकिन ये 4 ओवर में 44 रन देना थोड़ी एक्सपेंसिव रही है पूजा वस्त्रकर और दीप्ति शर्मा। देखिए बीच की ओर में विकेट लेना जानती हूँ, लेकिन आज नहीं ले पाई, एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने विकेट नहीं लिया। तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है टीम इंडिया का। लेकिन वो जो पार्टनरशिप में, फिर भी बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस पार्टनरशिप ने इस मैच को जिताया है। आपको इंग्लैंड को ये नहीं भूलना होगा कि एक समय इंग्लैंड फंस गया था। देखिए स्टार्टिंग उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया था, 2 पर 2 हो गया था। वॉट ने बोला है कि पिच बहुत कठिन था, ट्रिकी थोड़ा विकेट बहुत था। टर्की था, और यहाँ से 197 रन बनाना, तो आप समझ सकते हैं ना कि कितनी अच्छी बल्लेबाजी इस टीम ने करी है। और उन्होंने साफ बोला है कि देखिए बंट की तारीफ करिए कि उन्होंने गेम इंडिया किससे बहुत दूर ले गई है, तो आपको क्रेडिट देना होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको इंडिया की बॉलिंग की बात करनी होगी, क्योंकि आप ये पिच 197 वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने 198 का जब आप टारगेट चेज करते हो तो उसमें बड़ी पारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शेफाली वर्मा को छोड़ दिया जाए, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक किसी बैट्समैन ने टॉप ऑर्डर में आपके कोलैप्स हुआ है। चाहे 159 रन में से 52 रन एक खिलाड़ी के, तो बाकी की टीम ने किया ही क्या? 38 से हारे हैं आप, तकरीबन 40 रन से। अब देखिए आप, बड़ा मार्जिन होता है टी20 बड़ा मार्जिन है टी20 में, तो आई थिंक रन आने बहुत जरूरी है। हरमनप्रीत कौर हो, चाहे स्मृति मांधना हो या फिर रॉड्रिक्स हो, तो इनको रन बनाने पड़ेंगे बहुत, अगर इस टी20 सीरीज को आपको जीतना है तो। जी बिल्कुल। अब अगले टी20 की बारी आएगी, उसमें उम्मीद करेंगे कि सीरीज 1-1 से बराबर हो जाए। लेकिन आज का मैन ऑफ द मैच कौन आपके लिए? मेरे लिए तो नो डाउट जिस खिलाड़ी ने बड़ा इंप्रेस किया है, इनका सामने आपकी स्क्रीन पर है। 77 बनाए थे इन्होंने, ब्रंट इनका नाम है, और विकेट भी लिया था। तो यानी कि इन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया है, इन्होंने पूरी तरीके से आज डोमिनेंस